Hello and welcome on our YouTube channel Learn English with Sabir. Dear students, I am Sabir and today in this video we will discuss a prose of class 10th. Dear students, one important thing, please watch the video till to an end and also subscribe our channel. And let's discuss our today's topic. Dear students, our today's topic is a prose of class 10th. The title of the prose, An Excellent Father, written by Jane Austen. Dear students, before discussing the prose, let's know the biography of Jane Austen. Jane Austen was born in 1775 and she was died 1817. Was born in Steventon in Hampshire, where she spent 26 years of her life. She was the seventh of 8 children born to her parents. Jane wrote for the pleasure of writing and with the little hope of publication. ये थोड़ी सी बायोग्राफी थी जैन ऑस्टन की, जिसने जो है आज की हमारी जो प्रोज है ये लिखी है, एन एक्सीलेंट फादर। तो जैन ऑस्टन जो है 1775 ईस्वी में पैदा हुई, 1817 में उनकी वफ़ात हुई। वो स्टेवेंटन हेम्पशायर शेयर में जो है पैदा हुई थी। वहाँ पे उन्होंने अपने उम्र के ज़िंदगी के 26 साल गुजारे। उसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जो है एक चीज़ में भूल चुका हूँ, 8 लिखना भूल चुका हूँ। वो अपने पेरेंट्स के मतलब 7वें नंबर पे थी, ठीक है, मतलब 7वें नंबर पे बेटी पैदा हुई थी। तो वो ऑल टोटल 8 चिल्ड्रंस उनके पेरेंट्स के थे। जैन रोट फॉर द प्लेजर ऑफ राइटिंग विद द लिटिल होप ऑफ पब्लिकेशन। उनकी जो मकसद था, जो उनका पर्पस था, वो खासकर लिखते किस चीज़ के लिए थे, प्लेजर के लिए, ठीक है, एंड होप ऑफ पब्लिकेशन किसके लिए, पब्लिकेशन के लिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारे जो आज की पोएम है, सॉरी प्रोज है, दिस प्रोज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द जैन ऑस्टन्स फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसको आप प्रेडिजस भी प्रोनाउंस कर सकते हो, प्रेजुडिस भी, ठीक है। प्रेजुडिस इज़ बेटर, तो उसी का एक पार्ट है। तो हम ये प्रोज बेस्ड है एक जगह पे, मतलब जिसका नाम नाइदर्न फील्ड था, पार्क, which was vacant for a long time. At last, a rich young gentleman, namely Mr. Bangley, decided to take the place. और इसमें जो है 6-7 कैरेक्टर हैं, मिस्टर बेनिट, मिसिस बेनिट एंड मिस्टर लॉन्ग, मिस्टर बैंगली एंड 3 daughters ऑफ मिस्टर बेनिट एंड मिसिस बेनिट्स। तो उनकी 3 लड़कियां और ये 4 करैक्टर थे, ठीक है। तो चलिए हम प्रोज को डिस्कस करते हैं। इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो हम जान लेंगे डिस्कस करने के बाद। लेट्स डिस्कस। माय डियर मिस बेनेट, said Mrs. Bennet one day, have you heard that the Netherfield Park is let at last? एक दिन जो है मिसेस बेनेट ने मिस्टर बेनेट से कहा कि क्या मिस्टर प्यारे बेनेट, आपने सुना कि नाइदरफील्ड पार्क जो है वो बेची जा रही है। मीन्स हियर इज वर्ड इज लेट एट लॉस्ट में, लास्ट होता है ऐसे, और इसकी रियल मीनिंग है खोना किसी चीज़ को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेट एट लॉस्ट, ठीक है, लेट यानी कि वो बिकाई जा रही है, ठीक है, बेची जा रही है, ठीक है। क्या बोलती है मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट बोलती है मिसेस बेनेट को, मिस्टर बेनेट को, क्या आपने सुना कि नाइदरफील्ड पार्क जो है वो बेची जा रही है। मिस्टर बेनेट रिप्लाइड दैट शी हैड नॉट। मिस्टर बेनेट ने जवाब दिया कि उसने नहीं सुना। बट इट इज़ सैड शी, लेकिन उसने कहा, किसने, मिसेस बेनेट ने कहा कि हाँ ऐसा है कि पार्क जो है वो बेची जा रही है। फॉर मिसेस लॉन्ग हैज़ जस्ट बीन हियर, बोला कि मिसेस लॉन्ग जो है कुछ ही समय पहले थी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है फॉर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, और इट मीन्स कि मिसेस लॉन्ग जो थी उसके पास कुछ मिनट या घंटे पहले वहाँ उसके पास मौजूद थी, कुछ पर्टिकुलर में से 1 या 2 घंटे, 1.5 घंटे, ठीक है। तो उसने जो है बताया कि मुझे इस चीज़ के बारे में किसने बताया, मिसेस लॉन्ग ने। किसने कहा, मिसेस बेनेट कहने लगी कि मिसेस लॉन्ग ने मुझे बताया कि नाइदरफील्ड पार्क जो है वो बेची जा रही है। एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट, तो उसी ने मुझे सब के बारे में बताया। मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर, लेकिन फिर भी मिस्टर बेनेट ने जो है कोई भी जवाब नहीं दिया। डू यू वांट टू नो हाउ हु हैज़ टेकन इट, क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली। उसकी मिसिज जो थी, मिसेस बेनेट, उसने जो है मिस्टर बेनेट की तरफ चीखते चलाते हुए कहा, बड़ी बेसब्री से कहा, क्या आप जानना चाहोगे कि उस पाव को किसने ख़रीदा है।
तो यू वांट टू टेल मी एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियर इट। तो मिस्टर बेनेट ने कहा कि आप अगर मुझसे कहना चाहते हो तो मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है सुनने में। दिस वाज इनविटेशन एनफ, ठीक है। तो बोला उसने क्या जवाब दिया कि जितना मैंने बोला ये कॉफ़ी है, ठीक है। इनविटेशन यहाँ पे दावत के लिए भी बोला जाता है एंड आल्सो बोलने के लिए भी, ठीक है। तो उसने कहा जितना भी मैंने बोला दिस एनफ। Why, my dear, you must know. Mrs. Long says that Nidenfield is taken by a young man of large fortune from the north of England. उसने कहा कि मिसेस बेनेट कहती है मिस्टर बेनेट को कि वाई माय डियर यू मस्ट नो, क्यों नहीं मेरे प्यारे, आपको ज़रूरी जानना है। ये क्या जानना है कि मिसेस लांग ने कहा कि नाइदन फील्ड जिस बंदे ने खरीदी, जिस आदमी ने खरीदी है, वो बहुत ही अमीर आदमी है जिसकी खासी आमदनी है। वो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाला है, नॉर्थ इंग्लैंड का बंदा है जिसने नाइदन फील्ड को ख़रीदा है। ही कैम ऑन मंडे, वो यहाँ मंडे को आए थे, ठीक है, सोमवार को आए थे, टू सी द प्लेस, जगह को देखने, एंड वाज सो मच डिलाइटेड विद इट दैट ही एग्रीड टू टेक इट, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए जगह को देख के, और वो ये इस चीज़ पे मुतफिक हो गए और सेटिस्फाई हो गए जगह को ख़रीदने के लिए, मान गए जगह को ख़रीदने के लिए, ठीक है। व्हाट्स हिज नेम, तो अब मिस्टर बेनेट पूछता है उससे कि उसका नाम क्या है जिसने जगह को ख़रीदा। तो मिसेस बेनेट ने क्या जवाब दिया, बैंगली, उसका नाम क्या है, बैंगली। इज ही मैरिड और सिंगल, तो अब मिस्टर बेनेट फिर सवाल करते हैं क्या वो शादीशुदा है या सिंगल बैचलर है। ओ सिंगल माय डियर टू बी श्योर, तो बोलता है क्या वो सिंगल ही है, आपको पूरा यकीन है। अ सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्ट्यून 4 or 5,000 ईयर, बोला कि एक बंदा जिसकी आमदनी जो है 4 या 5 हज़ार हो साल की, तो वो मतलब अभी बैचलर है, सिंगल है। मिस्टर बेनेट फिर सवाल करते हैं व्हाट अ फाइन थिंग फॉर आवर गर्ल्स, क्या बोलते हैं, बेनेट ने कहा कितनी उम्दा चीज़, शानदार हमारे लड़कियों के लिए, ठीक है, हमारे डॉटर्स के लिए। तो मिस्टर बेनेट मिसेस बेनेट ने क्या कहा, माय डियर बेनेट रिप्लाइड हिज, की वाइफ ने जवाब दिया कि कैसे, हाउ कैन यू बी सो टायरसम, कि आप इतने इरिटेट हो सकते हो। क्या बोला मिस्टर बेनेट को, बोला मिसेस बेनेट ने कि आप इतने इरिटेट या हम बोले बोरिंग कैसे हो सकते हो। यू मस्ट नो दैट आई एम थिंकिंग, सॉरी इधर आई एम थिंकिंग फॉर हिम मैरिंग वन ऑफ दैम, कि मैं सोच रहा हूँ कि उसके साथ हम किसी एक लड़की की शादी करवा देंगे। इज़ दैट हिज डिज़ाइन इन सेटलिंग हियर, तो क्या बोलता वहाँ पे, क्या उसकी ख्वाहिश है यहाँ पे रहने की। कौन, मिस्टर बेनेट बताता है कि क्या मिस्टर बंगली की जो है यहाँ पे ख्वाहिश, वो यहाँ पे सेटल होंगे, उनकी ख्वाहिश है यहाँ रहने की। डिज़ाइन, नॉनसेंस, हाउ कैन यू टॉक सो, क्या बोला, आप कैसे ऐसा कह सकते हो कि उसकी यहाँ पे मर्ज़ी नहीं होगी, उसकी ख्वाहिश यहाँ पे नहीं होगी। बट इट्स वेरी लाइकली दैट ही मे फॉल इन लव विद वन ऑफ देम, बोला अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो ये ज़ाहिर सी बात है कि वो उनमें से, उनकी लड़कियों में से किसी एक के साथ प्यार में पड़ जाएंगे, ठीक है, उनकी किसी एक लड़की के साथ प्यार कर बैठेंगे। एंड देयरफॉर यू मस्ट विजिट हिम एज सोन एज ही कम्स, तो क्या बोला, इससे पहले कि वो आएंगे जब, तो आपको चाहिए वहाँ पे दौरा करना है। मतलब इसका कहने का मकसद क्या था, ये कहना चाहता अक्सर कि वो यहाँ पे रहेंगे, उसका ये मतलब नहीं था कि वो ऐसा चाहता था। इट मीन्स कि वो कहना कि इसको क्या कहना चाहता है कि वो यहाँ आएगा अगर, तो फिर ऐसा होगा कि वो लड़कियों के साथ प्यार कर बैठेगा, फिर शादी कर बैठेगा। तो ऐसा हो, मतलब उसका उसका ख्याल ऐसा था, उसका कहना ऐसा था। एंड उसने ये भी कहा, सो यू मस्ट विजिट हिम एज सोन एज ही कम्स, तो मिसेस बेनेट ये कहती है कि जब वो यहाँ आएंगे तो आपको अगर ऐसा कोई शक है तो आपको चाहिए वहाँ दौरा करना, उसको मिलना। तो वहाँ पे क्या था कि मिस्टर बेनेट ने कहा कि क्या उसका यहाँ आने का यही इरादा था, को ऐसा करेंगे। तो इसने कहा आई सी नो ओकेजन फॉर दैट, मिस्टर बेनेट कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी मौका नहीं है कि मैं उसके मिलने जाऊँ, ठीक है। यू एंड गर्ल्स मै गो, तो क्या बोला, आप या लड़कियाँ, आप और लड़कियाँ जा सकते हो। और यू मै सेंड देम बाई देम सेल्फ, या वो खुद ब खुद जा सकते हो, तुम खुद ब खुद उसको उनको भेज सकते हो। विच परहैप्स विल बी स्टिल बेटर, शायद वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। फॉर यू आर एज हैंडसम एज एनी ऑफ देम,
तो मिसेस बेनेट ने ये भी कहा कि मिसेस बेनेट को कि आप जो है उनमें से शायद आप कहीं वो आपके साथ तो नहीं प्यार करता है, कहीं मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ उसका कुछ मतलब गलत इरादे हैं। तो आप भी जो है बहुत खूबसूरत हैं, इनमें से सब में से शायद आप ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। मिस्टर बेंगली माइट लाइक यू बी बेस्ट ऑफ द पार्टी। तो शायद अलग क्या क्या कह रहा है कि मिस्टर बेंगली को जो है पार्टी में शायद सबसे ज़्यादा लाइक पसंद आप ही आओगे, ठीक है। माई डियर यू फ्लैटर मी, क्या बोला मिसिस बेनेट ने कि आप मेरे साथ फ्लैटर कर रहे हो, आप मेरे साथ मस्का कर लगा रहे हो मुझे। आई सर्टन हैव हैड माई शेयर ऑफ ब्यूटी बट माई डियर यू you must in need to go and see Mr. Bangley when he comes into neighborhood। सॉरी, यहाँ पे जो है मस्ट है, यहाँ पे जो है मस्ट है, मस्ट, ये मस्ट है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है मिस्टर बेनेट बोल रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई मौका नहीं है कि वहाँ जाने के लिए। आप बेहतर रहेगा कि आप या लड़कियाँ चले जाएं या खुद ब खुद आप चले जाओ या उनको भेज दो। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़्यादा पसंद आपको करे, आप जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और पार्टी में सबसे ज़्यादा आपको पसंद करें। उसने कहा माई डियर यू फ्लैटर मी, आप मेरे साथ फ्लैटर कर रहे हो, आप मेरे को मस्का लगा रहे हो। आई सर्टन हैड शेयर माई ब्यूटी, मैंने जो है अपनी खूबसूरती में ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, अब मैं उतनी खूबसूरत नहीं रही हूँ। बट माई डियर यू मस्ट नीड टू गो एंड सी मिस्टर बेंगली। तो कहती है कि मिसेस बेनेट कहती है मिस्टर बेनेट को आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और मिस्टर बेंगली को देखना चाहिए। व्हेन ही कम्स इन टू द नाइबरहुड, जब वो हमारे पड़ोस में आएगा तो आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ, उसको वहाँ विज़िट करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उसको देखना चाहिए, ठीक है। I dearly say, Mr. Bangley will be very glad to see you, and I will send a few lines by you to assure him of my heart, consent to marrying whichever he choose of the girl। तो यहाँ पे क्या कहता है कि आई डियरली से, मैं ये मतलब पूरे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मिस्टर बेंगली जो है विल बी वेरी ग्लैड टू सी यू, मतलब मैं खुशी के साथ ये कहना चाहती हूँ, मुझे खुशी होती है कहते हुए कि अगर आप मिस्टर बेंगली आपको देखेगा वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। ये मिसेस बेनेट कह रही है मिस्टर बेनेट को कि अगर आप मिस्टर बेंगली से मिलोगे तो वो बहुत खुश होंगे आपको देख के। एंड आई विल सेंड ए फ्यू लाइन बाई यू टू श्योर्स, मैं आपके ज़रिए कुछ कुछ को कहना चाहती हूँ, क्यों आप पूरा श्योर मीन्स यकीन से him of the heart constant to marrying whichever he choose of the girls। उसको ये कहना कि अगर जो भी लड़की उनमें से, जो भी उनकी तीन लड़की, तीन में से जो एक भी उसको पसंद आएगी उसके साथ वो शादी कर सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। तो क्या था इसका मकसद, क्या था मिसेस बेनेट का, कि उसकी लड़की की शादी उससे हो जाए, ठीक है। he take delight in vex me। तो क्या बोला ऐसे, यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग में, आप में जो है मेरा मुझको इतनी बोरिंग क्यों कर रहे हो, इरिटेट क्यों कर रहे हो, ठीक है, अनोइंग क्यों कर रहे हो। यू हैव नो कंपेशन ऑन माई पोर नर्स यू मिस्टेक मी माई डियर्स। क्या बोला कि आपको मुझ पे रहम नहीं है, मेरी गुर्बत पे, मेरी जो बेबसी है इस पे रहम नहीं है आपको। यू मस्ट मिस्टेक मी माई डियर, यू मिस्टेक मी से आप मुझसे गलत करवा रहे हो, ठीक है, आप मुझे गलत समझ रहे हो, ठीक है। यू मिस्टेक मी मीन्स माई डियर, आप मुझे गलत समझ रहे हो, ठीक है। I have a high respect for your nurse. They are my old friends. And you don't know what I suffer। बोला मुझे जो है यहाँ पे मिस्टर बेनेट का, आई हैव हाई हाई रेस्पेक्ट, मुझे तो बहुत ज़्यादा आपकी, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ आपकी नर्सेज की। दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, वो मेरे पुराने दोस्त हैं। यू डोंट नो दैट व्हाट आई सफ़र, आप नहीं जानते हो कि मैं किस चीज़ में मुब्तला हूँ, मैं क्या सफ़र कर रही हूँ, मीन्स कि मैं क्या झेल रही हूँ, ठीक है। बट आई होप यू विल गेट ओवर इट, तो बोलते हैं मुझे यकीन है कि आप इस चीज़ को समझ जाओगे। एंड लिव टू सी मैनी यंग मैन ऑफ आवर थाउजेंड्स ए ईयर कम इन टू द नेबरहुड। बोला कि आप जो है एंड लिव टू सी, ये आई होप मुझे यकीन है कि आप जो है विल गेट ओवर इट, आप इस चीज़ को समझ जाओगे। एंड लिव्स टू सी मैनी यंग्स मैन, आप ये कभी नहीं देखोगे क्या इसके बाद जो है हज़ारों साल तक अगर कोई भी ऐसा इंसान हमारे पड़ोस में रहने आएगा या रहने आया या रहने आएगा, इट विल बी नो यूज़ टू बी
टू अस इफ़ 20 सच शुड कम। तो मिस्टर बेनेट कहता है कि अगर ऐसे 20 और भी आ जाएंगे तो हमारे किस काम के, सिंस यू विल बी नॉट विजिट दैम, जब तक आप पे वहाँ पे विजिट नहीं कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे मिसेस बेनेट कह रही है कि अगर 20 ऐसे और भी आएंगी तो किसी काम के नहीं, जब तक नहीं आप वहाँ पे विजिट करते। ठीक है, तो ये था आज का, यहाँ तक हमने जो है इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया था। तो इंशाल्लाह आई विल अपलोड द सेकंड पार्ट विद इन डेज़। तो यहाँ पे जो भी कोई आपको क्वेरीज होगी, जो कोई वर्ड्स वर्ड नहीं समझ आएगा, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हो, तो आई विल बी आंसर।